आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। जम्मू कश्मीर में रिश्वत के मामले आए दिन जो है वो सामने आते हैं। हालांकि मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से उन लोगों के खिलाफ शिकंजा भी कसा जाता है, ताहम फिर भी जो लोग नुमाइंदे अवाम ने वोट दे के बनाए थे, अब वो भी जो है वो लोगों से पैसा वसूलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि ऑफिसरान बाला जो है वो पैसा लेते हैं और उसके बाद जो है वो काम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त थाना मंडी के कुछ रिहायशी हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। जी, आपका नाम क्या है? अल्ताफ सेन। कहाँ रहते हो आप? दरा। क्या मामला है बताइए। मकान का केस था ये पीएम का, तो बोलने लगे आपकी फाइल ऑनलाइन करेंगे तब पैसे देंगे। बोलते पैसे आगे देने। हमें को कौन बोलता है? सरपंच साहब की किलमत, कौन सरपंच है? जो हमारा दरा का किलमत। अच्छा, फिर? बोलते हमने पैसे आगे देने तब तक आपकी फाइल ऑनलाइन नहीं होगी। हाँ। फिर उनको बोला था, हमने पता नहीं था, अनजाने में ये पैसे दे दो। फिर कभी पुलिस की धमकी देता है, कभी रात को भी मेरे साथ कितने पैसे लिए आपसे? मेरे से 10,000। रात को भी लड़ाई, देने वाला भी गुनहगार है आप। 10,000 रुपये ले लिया। बोलते हमने आगे देना है, मुझे पता कोई नहीं कि आगे किसको देना है। तो फिर बोलते पुलिस की धमकी देता है। रात का नाम लिया आगे देने का? ये मुझे नहीं बताया कि बोलते आगे देने हैं। मुझे क्या बेवकूफ़ को पता नहीं था। पैसे आगे देने हैं बोलता, कभी पुलिस की धमकी देता है, पुलिस आ रही है, कभी आपको श्रीनगर पहुँचाएंगे, आपके साथ ये लड़ाई करें। रात को एक पत्थर उठा कर फेंका, रात को ही लग गया ये स्कूल के पास। बोलता है तू उधर से इनकी साइड लेता है। मैं क्या, मैं किसी की साइड नहीं लेता हूँ, मैं अपना हक मांगता हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ। मकान बना है? मकान बना लिया। बना भी है, पैसे भी दे दिए? हाँ दे दिए मकान। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। क्या है आपका मामला? सर मेरा ये मामला है। मेरे जो दरा पंचायत है उसमें अकील अहमद सरपंच है हमारा। उसने हमसे पैसे लिए, बोल रहा था जब पहली फाइल ऑनलाइन की उस वक्त बोल रहा था 5,000 दे दो तो आपकी फ़ाइल ऑनलाइन होगी। मैंने बोला किस चीज़ के है, नहीं तो आपकी बात है ये पिछले साल की बात है। तो ऑनलाइन होगी, अगर नहीं दोगे तो ऑनलाइन नहीं होगी आपकी फ़ाइल। मैंने दिया 5,000, उसको दे दिया। उसके बाद उसने फिर बोला मुझे आपके 50,000 पे डल गए हैं तो आप 10,000 और दे दो तो आपको आगे वाली किस्त डलेगी, अगर नहीं दोगे तो नहीं डलेगी। मैंने बोला किस्त कौन मांग रहा है? हाँ वीडियो साहब मांग रहे हैं, तो जीआर मांग रहे हैं, एसीडी साहब मांग रहे हैं पैसे दे दो, नहीं तो आपकी फ़ाइल ऑनलाइन नहीं होगी। मैं बोला ठीक है, फिर मैंने दे दी है। मैंने उस वक्त पता नहीं था हमें क्या है क्या नहीं। अब हमने बोला उसको तो वो बोल रहा है नहीं आप जाओ जहाँ मर्जी कार्रवाई करो, मुझे को क्या करेगा, आप यहाँ मर्जी कार्रवाई करो। मकान बनाया? हाँ मकान बनाया, लीगल भी दे दिए? हाँ लीगल मकान बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ अभी क्या मांगे आपकी? अभी मांगा है इंतजामिया से कि इसके हल किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर हक है हमारा, अगर कानून में लेना किसी ने लेना है तो ठीक है, अगर नहीं लेना तो इसका कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप आइए आगे। क्या नाम है आपका? आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रबीना कुसर। क्या मामला है आपका? मैं ये कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं दरा। हाँ। दरा में रहते हैं, वार्ड नंबर 7 में। तो सरपंच ने मेरे से 20,000 रुपया लिया रिश्वत के तौर पे। अकील अहमद उसका नाम। हाँ। किस चीज़ के पैसे लिए आपने? दिए क्यों? मैंने नहीं दिए, वो बोलता था फाइल आपकी जो है वो नहीं, उसको आगे हमें देने पड़ते हैं वीडियो साहब को। तो और लोगों का कुछ नाम लेता है वो हमें मालूम नहीं है, तो वो उनको देनी पड़ती है। जब वो पैसा उनको नहीं देंगे वो फाइल आपकी PMAY का हमारा केस था ना मकान का, तो वो बोलता था अगर उनको पैसे ना दिया आपकी फाइल जो रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा। वो पैसा नहीं डालेंगे। उन्हें पैसा लिया हमसे। कहता है कि जो ऑफिसर ऊपर हैं वो पैसे लेते हैं। ऑफिसर जो है वो पैसे लेते हैं, पैसे से बगैर वो काम नहीं करते। हाँ। तो इसलिए उन्होंने पैसा लिया रिश्वत के तौर पे। अभी पहले हमें मालूम नहीं था, हमें बोलता था दोगे तो पैसा पड़ेगा, अगर ना दिया तो पैसा आपका नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो फाइल ये रिजेक्ट कर दे। 20,000 रुपया लिया। अभी क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं। किससे मांग रहे हो? इंसाफ इंतजामिया से मांग रहे हैं। अगर हमारा हक है तो हमारा को दिया जाए। दिए क्यों था ज़बरदस्ती? ज़बरदस्ती वो बोलता था अगर ना दोगे आपकी फाइल रिजेक्ट कर देंगे आगे। आपका नाम? अब्दुल बशीर है। क्या है कहना आपका? मेरा नाम अब्दुल बशीर है। नाम क्या कहना है आपका? सर मेरा ये कहना है कि हमसे 17,000 रुपये लिया था ये अकील अहमद सरपंच ने। उसने लिया था कि हमें ये PMAY का जो केस था हमारा, कि अगर आप हमें किस्त से भी पहले मुझसे 10,000 रुपया ले लिया था। अच्छा। क्योंकि अगर आप इंस्टॉलमेंट आती है उससे पहले ले लिया था मुझसे। फिर है भाई ये बात ये है कि अगर फिर दूसरी किस्त में मैंने 5,000 रुपया दिया था, 5,000 रुपया दिया था जनाब। मैंने बोला ये किस चीज़ का है, अगर आप 5,000 रुपया नहीं दोगे तो आपकी दूसरी किस्त नहीं आएगी। फिर हमसे लिया 2,000 रुपया बाद में, जो हमारी दूसरी किस्तें आई थी उनमें हमसे 2,000 रुपया लिया था जनाब।
हमें इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि हमें हमारा हक दिया जाए, दिलवाया जाए। और हम गरीब आदमी हैं, हमें हर साइड से धमकी देते हैं कि अगर आप ये अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लोगे तो हम कहाँ आप कंप्लेंट किया आपने? हमने वो उधर किया था, गवर्नर में हम किया। हाँ, अगर कंप्लेंट वापस आप नहीं लोगे तो आपको जम्मू और श्रीनगर हम टोरेंगे कोर्ट में। सब क्या कहते हैं, कहाँ पैसा जाता है? जनाब फिर क्या पता है क्या क्या पैसा किधर लाते हैं। कहते हैं कि हमने नया उन्हें लिया था, हमने वीडियो को दे और गुलाम सेवक को हमने जब देना है ये पैसा, आगे पैसा हम देंगे तो आप अपनी आपका मकान बनेगा? हाँ, आपका मकान बनेगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शौकत है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे से 25,000 रुपये लिया है, तो सरपंच साहब वकील है मैंने। हाँ। तो उसके बाद उसने बोला पता कि आपका पैसा, मेरा भी 40,000 रुपये बकाया भी है। अब उसने कोई उधर उसने कोई नहीं वो पैसा अभी डलवाया है, कोई नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, जो मेरा हक है वो मुझे दिलाया जाए। ठीक है? 30,000 ले लिया, अभी पैसा आया नहीं। और उसने मेरे साथ एक खलवाल और भी किया। मेरी बीवी जो है वो उधर काला कोट में एक बंदा है, उसके साथ 1,57,000 रुपया उसने बैलेंस लिया और मेरी बीवी का, और लेके अपनी गाड़ी भी बैठा के वहाँ पे जाके छोड़ के भी आया है। 1,57,000 रुपये लिया वो मेरे। रिश्वत का मामला बताइए, रिश्वत का मामला। 25,000 रुपये लिया हुआ मुझसे। अच्छा, तो फिर लेके फिर किसका लिया? ये मेरे से लिया, ये मकान केसी का केस का। पता है देना भी गुनाह है, आपने दिया क्यों? और दिया इसलिए, उसने बोला ना अगर आप नहीं दोगे तो आपकी पैसा नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, पैसा नहीं आएगा। कब के लिए हुए? ये लगभग हो गया है, समझ 1 साल हो गया है। 1 साल हो और गया। 1 साल हो गया है। इनका नाम क्या बताया? अकील अहमद। आपका नाम? मेरा नाम शबीर अहमद सर। अच्छा, क्या मामला है? मेरा मामला यह है कि पीएमवाई का पैसा 6 महीना फाइल उसके पास पड़ रही है, अकील अहमद के पास। वो कहने लगा कि अभी आपका अगर फाइल में करूँगा तो महकमा ले रहा है पैसा, जीआर ले रहा है, तो जेई ले रहा है, गुलाम सेवक ले रहा है। तो 6 महीने फाइल पड़ी रही। 6 महीने के बाद मैंने सोचा कि पैसा है ही नहीं था, मजदूर आदमी था, मेरे पास था ही नहीं पैसा। फिर मैंने दिया 10,000 रुपया। जब 50,000 रुपया मुझे पड़ गया तो दूसरी किस्त में नहीं पैसा लिया, तीसरी किस्त में फिर 2,000 रुपया ले ली। कितना लिया टोटल आपसे? 12,000 रुपया। और आज चौथा दिन है, मुझे फ़ोन करने लगा आपने कंप्लेंट क्यों किया मेरे पर। मैंने इसलिए कंप्लेंट किया कि अगर ये पैसा ले नहीं है कानून सख्ती तो आपने क्यों लिया मेरे से। हाँ, आपको मालूम होगा ना, मैं अभी कोर्ट में करूँगा श्रीनगर और जम्मू, जब बहुत होगी तब मालूम होगा क्या होगा। अच्छा, ये बात बोल रहा है। चलिए, आपका नाम? मोहम्मद शबीर। क्या मामला है, आप कहाँ रहते हैं? हम इकट्ठे रहते हैं एक ही जगह में, कहाँ पे? धरा में। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं, बस ये मेरे से 10,000 रुपये लिया इन्होंने। अभी बोलते हो कुछ नहीं है तो? नहीं, मेरे पास 10,000 रुपये लिया अच्छा, फिर किस चीज़ का लिया? किसी मकान अकील अहमद ने। अच्छा, क्या ये मकान बना? मकान बनाया मैं। तो पैसे क्यों दिए थे? पैसे लिया, जब वो बोलते थे किस तभी डलेगी, तब देंगे, तब डलेगी। अच्छा, हाँ, कोई बताया कहाँ पैसा देना है? ये कुछ नहीं बताया, ये नहीं बताया। ये कुछ नहीं बताया। चले जी, ये हमारे साथ यहाँ पे रिहायशी थाना मंडी के लोग हैं, यहाँ पे इनसे बात हो रही थी। ये जाना जी, ये महकमा आज तक गवर्नर सर्विस, वहाँ हमने श्रीनगर में फ़ोन करके कंप्लेंट की थी। तो महकमे का आज दिन तक हमारे गांव में कोई आदमी नहीं गया। बोलते थे 28 तारीख को जाएंगे, 22 को जाएंगे, 18 को जाएंगे। आज तक हम यहाँ वीडियो दफ्तर में आते हैं, बोलते हैं वो क्या नाम है उनका, वीडियो साहब जम्मू में। 2-3 बार हम आए, बोलते हैं जम्मू में। अगर रोज़ वीडियो साहब जम्मू में जाते हैं तो यहाँ इसको ताला लगा दीजिए, यहाँ ऑफिस किस लिए खुला रखा फिर। चलिए, शुक्रिया। ये हमारे साथ यहाँ पे धरा पंचायत के रिहायशी थे, जिनका इल्ज़ाम है कि मुतलके सरपंच जो अकील अहमद नाम जो है वो बताया जा रहा है, उनकी जानिब से जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे से रिश्वत जो ली है। पीएमएवाई के तहत जो मकान बन रहे थे गरीबों के लिए, सरकार की जानिब से एक स्कीम जो है वो शुरू किया गया था। और उसके बाद अब जो सरपंच, जिन सरपंच साहिबान को आवाम ने चुन के आगे लाया कि वो हमारे डेवलपमेंट के काम करेंगे, अब उन्होंने ही रिश्वत जो है वो लेना शुरू कर दिया है। ताहम इसकी अभी तस्दीक जो है वो नहीं करेंगे कि कितने पैसे लिए हैं, लेकिन लोगों का इल्ज़ाम बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो ये है कि सरपंच ने हमारे से पैसे लिए हैं और ये पैसे आला हकाम तक जो है वो पहुँचते हैं। बाकी लोगों के बीडीओ साहिबान व जो ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट हैं, उन तक जो पैसा जाता है, उनके नाम के पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद लोगों के काम होते हैं। लोगों का कहना है कि मकान भी बने हैं, लेकिन रिश्वत जो है वो मुतलका सरपंच जो है वो लगातार ले रहा है। क्या जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया व तहसील इंतज़ामिया मुतलका सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने में कामयाब होगी? वैसे ही लोगों का ये भी कहना है कि हमने एक ग्रीवेंस सेल में रिपोर्ट भी जो है वो की है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि
उसके रिपोर्ट के आने के बाद जब मुतलका ऑफिसरान के पास वो रिपोर्ट पहुंची तो उसके बाद भी सरपंच की तरफ से धमकी जो है वो दी जा रही है कि अगर आपकी कंप्लेंट जो है वो आपने वापस ना ली तो हम आपको मज़ीद केसों में उलझा सकते हैं, आपको श्रीनगर में, आपको जम्मू के अंदर जो है वो केसों में उलझाएंगे, आप इस कंप्लेंट को जो है वो भूल जाएंगे। इनकी तरफ से एक एफिडेविट भी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे दिया गया है, इन सभी की तरफ से जो है वो दिया गया है, और जिसमें ये साफ जो है वो कहा जा रहा है कि पैसे जो है वो मांगे जा रहे हैं। ये अटेस्टेड जो है वो एफिडेविट है और ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिसिप्ट भी जो है वो साथ में है। और इस मुतल्लिक जो है वो हम भी डिप्टी कमिश्नर राजौरी को कहेंगे कि इस मुतल्लिक एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए और ऐसे सरपंचों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन जो है वो होने चाहिए जो आवाम को बिला वजह जो है वो हरास कर रहे हैं और रिश्वत के मामले में मुलव्वस हैं।